क्या रूस अब ईरान की मदद करने के लिए सीधे मैदान में उतर चुका है? और क्या चीन भी अपने जासूसी जहाज को समुद्र में उतारकर अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है? क्या रूस और चीन मिलकर अमेरिका के साथ वही गेम खेल रहे हैं जो अमेरिका और यूरोप यूक्रेन युद्ध में खेल रहे हैं? और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सी रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि रूस के एडवांस्ड Mi-28NE अटैक हेलीकॉप्टर्स ईरान में देखे गए हैं। तो एक और जहां यूक्रेन वॉर के अंदर ईरान रूस को ड्रोन्स और सैनिक सहायता दे रहा है, वहीं बदले में रूस ईरान को अटैक हेलीकॉप्टर्स और सैटेलाइट का सहयोग दे सकता है। हालांकि ईरान और यूएस के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन ईरान के आसपास अमेरिका ने अपनी सैन्य तैयारियों को धीरे धीरे तेज करना भी शुरू कर दिया है। हाल ही में अमेरिकी वायुसेना का E-11 एक कम्युनिकेशन एयरक्राफ्ट सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तैनात किया गया है। ये कोई फाइटर जेट नहीं, बल्कि हवा में उड़ने वाला कमांड सेंटर होता है, जो युद्ध के समय में जहाज़ों, ड्रोन, फाइटर जेट और जमीनी सेना के बीच एक सेफ कम्युनिकेशन बनाए रखता है, जिससे संयुक्त ऑपरेशन ज़्यादा असरदार हो जाते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि जॉर्डन में F-15 फाइटर जेट, A-10 ग्राउंड अटैक विमान और MQ-9 रीपर ड्रोन भी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही भूमध्य सागर से एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को रेड सी के इलाके में भेजा गया है, जिससे समुद्री दबाव भी बढ़ाया जा सके। खाड़ी क्षेत्र के ऊपर अमेरिकी निगरानी ड्रोन और टोही विमान पहले से ज़्यादा संख्या में लगातार उड़ान भर रहे हैं। साथ ही जर्मनी के स्पेंगलडोहेम एयरबेस पर भी अमेरिकी वायुसेना की गतिविधियां 24 घंटे चल रही हैं, जो ये दिखाती हैं कि ऑपरेशन की तैयारियां जो हैं वो तेज कर दी गई हैं। कुल मिलाकर अमेरिका हवाई, समुद्री और निगरानी ताकत बढ़ाकर ईरान के आसपास कई तरफ से सैन्य दबाव बनाने की तैयारी कर चुका है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब भी बातचीत शुरू होती है तो दोनों तरफ से दबाव बढ़ाया जाता है, ताकि बातचीत में नेगोशिएशन की पावर जो है वो बनी रहे। लेकिन इसी बीच ये खबर आ रही है कि रूस के Mi-28-9E ईरान में देखे गए हैं, जिससे अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है। रूस का Mi-28NE, जिसे नाइट हंटर भी कहते हैं, इतना खतरनाक क्यों है? देखिए, Mi-28NE रूस का एडवांस्ड अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसे हर मौसम और रात दिन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे बनाने का काम सोवियत यूनियन के समय से ही शुरू हो चुका था, लेकिन बाद में इसमें एडवांस इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर सिस्टम जोड़े गए, जिससे इसकी युद्ध क्षमता काफ़ी बढ़ गई है। यह हेलीकॉप्टर ऐसे कॉकपिट के साथ आता है जिसकी सुरक्षा बहुत मजबूत होती है, ताकि पायलट छोटे हथियारों की फायरिंग और मिसाइलों के हमले से सुरक्षित रह सके। इसके नीचे लगी 30 मिलीमीटर ऑटोमेटिक तोप टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स को नष्ट करने में भी सक्षम है, जबकि इसके विंग्स पर एंटी टैंक मिसाइलें और रॉकेट लगाए जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर में लगे इंफ्रारेड और नाइट विजन सेंसर इसे अंधेरे में भी सटीक लक्ष्य को भेजने की क्षमता देते हैं। कुछ वेरिएंट में मोस्ट माउंटेड रडार भी लगाया जाता है, जो दुश्मन के टैंकों और वाहनों को छिपे हुए स्थान से भी पहचान सकता है। यही वजह है कि इसकी तुलना अमेरिकी AH-64 अपाचे से की जाती है। ईरान के पास अभी जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं, तो ईरान इन नए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल तटीय इलाकों की रक्षा करने, समुद्री लैंडिंग को रोकने और दुश्मन की जमीनी यूनिट्स पर अचानक हमला करने के लिए कर सकता है। इसकी खास बात है नाइट विजन और थर्मल सेंसर, जो इसे रात में भी उतनी ही आसानी से ऑपरेशन करने की क्षमता देते हैं। हालांकि अमेरिका की एडवांस एयर डिफेंस और लड़ाकू विमानों के सामने ये अकेला युद्ध का नतीजा नहीं बदल सकता, लेकिन अगर अमेरिका ईरान में जमीनी कार्रवाई करता है तो ये अमेरिकी अभियानों को थोड़ा कठिन और जोखिम भरा जरूर बना देगा। अब समझते हैं कि रूस ईरान की मदद आखिरकार कर क्यों रहा है। देखिए, यूक्रेन युद्ध के बाद रूस को एक नए सैन्य और आर्थिक साझेदार की जरूरत महसूस हुई। वहीं ईरान भी लंबे समय से आधुनिक हथियारों की कमी से जूझ रहा था। ऐसे में दोनों देशों के हित एक दूसरे से मेल खाने लगे। अमेरिका रूस को पूरी दुनिया में अलग थलग करना चाहता है और यही वजह है कि वो भारत पर भी
रूस से तेल ना खरीदने का दबाव बना रहा है और टैरिफ की धमकी दे रहा है। ईरान पर वो पहले से ही सैंक्शन लगा चुका है और अब ईरान को परमाणु कार्यक्रम रोकने की जिद रूस के एक और पार्टनर को उससे दूर करने की जिद भी बन गई है। ऐसे में रूस Mi-28 हेलीकॉप्टर ईरान को देकर मिडल ईस्ट के अंदर अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहता है। रूस जानता है कि ईरान क्षेत्रीय राजनीति में एक इम्पोर्टेंट पावर है और उसके साथ मजबूत संबंध पश्चिमी प्रभाव को संतुलित करने में यानी कि बैलेंस करने में उसकी मदद कर सकते हैं। अब समझते हैं चीन की रणनीतिक मौजूदगी और ईरान को अप्रत्यक्ष समर्थन के बारे में। रूस के अलावा हाल के दिनों में चीन की गतिविधियां भी काफ़ी चर्चा में रही हैं। शिप ट्रैकिंग डेटा के हिसाब से चीन का रिसर्च जहाज डयांग याहू अरब सागर के उन इलाकों में देखा गया जहां अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन की मौजूदगी बताई जा रही थी। आधिकारिक तौर पर यह जहाज समुद्र की गहराई की मैपिंग करने, समुद्री आवाज़ों की निगरानी करने और वैज्ञानिक डेटा जुटाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन कई रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इस तरह की जानकारी भविष्य में नौसैनिक ऑपरेशनों के लिए काफ़ी काम आ सकती है। आसान शब्दों में कहें तो जो डेटा आज वैज्ञानिक रिसर्च के नाम पर इकट्ठा होता है वही कल किसी सैन्य योजना को समझने में मदद कर सकता है। इस जहाज की मौजूदगी उस समय सामने आई जब अमेरिका ने ईरान के आसपास अपनी नौसैनिक ताकत को बढ़ाना शुरू किया। तो विशेषज्ञों का मानना है कि चीन सीधे किसी सैन्य टकराव में शामिल नहीं है, लेकिन क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दिखाकर वो एक रणनीतिक संदेश जरूर दे रहा है। 2016 में चीन और ईरान के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के बाद दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। इसीलिए कई विश्लेषक इसे ईरान के लिए अप्रत्यक्ष रणनीतिक समर्थन के रूप में भी देखते हैं। तो जहां रूस Mi-28-9E जैसे आधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर ईरान को दे रहा है, वहीं चीन रणनीतिक रूप से जासूसी करके ईरान की मदद कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका भी अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। तो देखना होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच ये संघर्ष आखिरकार क्या रूप लेता है।